आपने चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक तो ज़रूर पढ़ा होगा। आज हम इसी टॉपिक की सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट करके इसकी अंडरस्टैंडिंग करने जा रहे हैं। तो चलते हैं वेबसाइट की तरफ। जो आज हम वेबसाइट यूज़ करने जा रहे हैं उसका नाम फेट है। इस वेबसाइट पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट टॉपिक्स की सिमुलेशन पड़ी हुई है। इस सिमुलेशन से आप टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। तो जो आज हम टॉपिक अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं वो चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे ढूंढकर मैंने पहले ही रख लिया है, इसे हम प्ले करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ, तो इसने इस पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस बनेगी वो शो कर दी हैं यहाँ पर। तो जैसे कि हमें पता है पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, तो यहाँ पर आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको फील्ड लाइंस नजर आ रही हैं। यहाँ पर व्हाइट कलर में जो आपको एरो नजर आ रहा है ये कंपास एरर है। जैसे मैं इसको मूव करता हूँ तो देखें कंपास का जो एरो है ये चेंज कर रहा है अपनी डायरेक्शन। तो जो फील्ड लाइंस है वो कंपास के थ्रू यहाँ पर बताई जा रही हैं, बनाई जा रही हैं। और यहाँ पर जो व्हाइट कलर है फील्ड लाइंस का ये शो कर रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, और जिस तरह हम दूर जा रहे हैं ये फेड होती जा रही है। इट्स मीन वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो यहाँ पर मैं शो करता हूँ हमारे पास अगर टू पॉजिटिव चार्जेस हों तो किस तरह की फील्ड लाइंस बनती हैं। तो देखें यहाँ पर ये सारा एरिया जो एरोज हैं इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। यहाँ पर टू पॉजिटिव चार्जेस ले लिए हैं। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बन रही है वो कुछ इस तरह है कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुरू हो रही हैं और यहाँ से भी यहाँ वाला जो एरो है वो फेड हो गया है, ब्लैक हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई है और इसे हम नल पॉइंट भी कहते हैं। आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। तो इस तरह हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो टू पॉजिटिव चार्जेस में उनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह होती है। अब मैं एक नेगेटिव चार्ज ले लेता हूँ और एक पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूं, तो देखता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किस तरह की बनती है। तो अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कुछ इस तरह बन रही है कि पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव में इंटर हो रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कुछ इस तरह चेंज हो गई हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पूरे रीजन में स्ट्रॉन्गर है और यहाँ पर बाहर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो फेड हो रही है। इसका मीनिंग वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। ओके, यहाँ पर अब मैं एक और चीज देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं वोल्टेज के, इसका वोल्टेज कितना है। यहाँ पर जो रेड कलर है ये वोल्टेज को शो कर रहा है। तो ये चार्ज के करीब वोल्टेज ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में चेंज ज्यादा आता है। और जिस तरह हम दूर जाते जाते हैं वोल्टेज कम होता जाता है, मीन के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में चेंज कम आता है। इसी तरह नेगेटिव चार्ज के साथ भी सेम यही सिचुएशन है। ओके दोस्तों, ये तो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होगी। इसी के साथ आपने एक टेस्ट चार्ज का टॉपिक भी पढ़ा होगा, उसको भी मैं यहाँ पर इंक्लूड कर लेता हूँ। ये यहाँ पर एक एज अ टेस्ट चार्ज काम करता है जिसे सेंसर का नाम दिया गया है। देखें ये हमारे पास शो कर रहा है, रेड लाइन शो कर रही है कि इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी और कितनी ज्यादा लगेगी। तो यहाँ पर फोर्स को शो कर रहा है रेड लाइन, और ये जो टेस्ट चार्ज जितना करीब आएगा उतनी ज्यादा फोर्स रिपल्शन की इस पर अप्लाई होगी। अगर मैं इसको नेगेटिव चार्ज के करीब रखता हूँ तो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। ये देखें ये नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। हमने पढ़ा था कि हमेशा जो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव यूनिट चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव इसे अट्रैक्ट करेगा। मीन कि इसकी जो फील्ड है वो नेगेटिव की तरफ होगी। ये देखें हमेशा जिसकी डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स नेगेटिव होगी और पॉजिटिव से अवे होगी, हमेशा पॉजिटिव से दूर होगी। ओके, ये देखें। तो इस तरह हम यहाँ से इसकी भी टेस्टिंग कर सकते हैं और इससे हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ पर जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है उस पर फोर्स नहीं लगेगी, यानी कहाँ पर फोर्स जीरो होगी। तो वो हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे टू पॉजिटिव चार्ज है तो अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहाँ रखता हूँ तो इस पर फोर्स कहाँ अप्लाई होगी, यहाँ पर फोर्स जब जीरो होगी टेस्ट चार्ज पर। एरो नहीं शो कर रहा, इट्स मीन कि यहाँ पर फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, नेट फोर्स जीरो है। क्योंकि फोर्स अप्लाई हो रही है, ये चार्ज भी से रिपेल कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज भी रिपेल कर रहा है, लेकिन जो मिडिल में है तो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं। इस तरह नेट फोर्स इस पर जीरो हो रही है। ओके तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर शीट बनाता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस की शीट बना लेता हूँ कुछ इस तरह। कुछ इस तरह। अब हम ये देखते हैं कि अगर मैं एक यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की शीट है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की शीट हो तो फिर किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं, ये हमने देखना है। तो देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, कुछ इस तरह। ये हमारे पास पॉजिटिव शीट आ गई, पॉजिटिव चार्ज शीट। ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज शीट आ गई है और जो फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है। अगर इसी तरह मैं यहाँ पर पॉजिटिव शीट बना देता हूँ, यानी कि एक और पॉजिटिव शीट बना देता हूँ, तो उसमें फील्ड किस तरह बनेगी ये देख लें इस तरह। तो इस तरह फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो है अपनी मर्जी से चार्जेस रख के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि किस तरह जो फील्ड लाइंस है वो बनेगी और उनकी शेप किस तरह की होगी।
तो ये हमारे पास पॉजिटिव शीट अगर हो हमारे पास दोनों, तो उसके दरमियान किस तरह की फील्ड होगी ये हमारे पास शो हो गया। ओके, देन हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वोल्टेज मेजर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर कितना वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज शो कर रहा है कि 55 वोल्ट है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर इस तरह ज़्यादा होता जा रहा है, जिस तरह मैं दूर जाऊँगा वोल्टेज कम होता जाएगा। ओके, और यहाँ पर हम डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं कि चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ रखता हूँ और इन दो चार्जेस का डिस्टेंस 55 सेंटीमीटर का है, फिर 105 एंड 156, इस तरह चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो हम मेजर कर सकते हैं यहाँ से इजीली। अगर इससे रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी टॉपिक के सिमुलेशन के थ्रू अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसकी वीडियो बना के ज़रूर अपलोड करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।